स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज एक नई वीडियो के साथ हमारा जो कार्यपत्रक है हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 12 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजा गया 2/8/2021 के लिए कक्षा 9 के लिए दिया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात की गई है और वो महत्वपूर्ण विषय है प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय जो कि हमारे व्याकरण के अंतर्गत आता है और ये इससे संबंधित प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी ये हमारे सिलेबस में है। 2 से 4 नंबर तक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसे बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अपनी कॉपी में कीजिएगा। और अंत में मैं कुछ और भी प्रत्यय के उदाहरण आपको दूंगा जिन्हें आपको करने हैं, तो उस काम को भी आप सभी को अपनी कॉपी में करना है और इन्हें भी अपनी कॉपी में करना है। तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ। और हाँ, इस वीडियो को सभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय की जो है परिभाषा। तो परिभाषा में जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि मैं पहले भी और भी वीडियो में मैंने बताया है कि प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा उपसर्ग की वीडियो हमारी पहले आई थी, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है और उपसर्ग कार्यपत्रक में ही आया था हमारे, और कार्यपत्रक उसमें मैंने उपसर्ग के बारे में आप सभी को बताया था। इसी प्रकार यहाँ पर प्रत्यय के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसकी परिभाषा आपको मैंने बता दी कि अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय में अब सीधे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। पन एक प्रत्यय है। जो यहाँ पे पन दिया गया है वो एक प्रत्यय है। और प्रत्यय इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? तो जैसे लड़का शब्द यहाँ पर ऊपर आपको दिया गया है कि लड़का, उसमें प्रत्यय जोड़ना है पन, तो वो बन जाएगा लड़कपन। बच्चा के आगे प्रत्यय जोड़ देना है तो वो बन जाएगा बचपन। छोटा शब्द दिया गया है, उसमें पन प्रत्यय जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा, देखिए, तो बन जाएगा छुटपन। ऐसे ही हमारे पास ईय प्रत्यय है और ईय प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो कैसे शब्द बनाएंगे? तो पहले देखिए डिब्बा। तो डिब्बा में हमने ईय शब्द जोड़ा तो वो बन गया डिबिया। आगे देखिए खाट के पीछे हमने ईय प्रत्यय जोड़ दिया तो वो बन गई खटिया। आगे लोटा में ईय प्रत्यय जुड़ा तो वो बन गया लुटिया। आगे देखिए हमारे पास अगला जो प्रत्यय है वो है ईला प्रत्यय। ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द और कैसे शब्द बनते हैं देखिए। रस हमारे पास है और रस में हमने ईला प्रत्यय जोड़ दिया तो वो बन जाएगा रसीला। आगे चमक के आगे हमने जोड़ दिया ईला प्रत्यय तो चमकीला। बर्फ के आगे हमने ईला प्रत्यय जोड़ा तो वो बन गया बर्फीला। आगे गर्व के आगे हमने ईला प्रत्यय जोड़ा तो बन गया गर्वीला। तो इस प्रकार ये आपको उदाहरण दिए गए थे। और आगे देखते हैं, कुछ सितारे आपके लिए दिए गए हैं जिनमें कुछ प्रत्यय दिए गए हैं और उनसे शब्द आप लोगों को बनाने हैं। तो चलिए इनको मैं आपकी मदद कर देता हूँ इसे बनाने में। तो पहला है कार। जो हमारे पास कार प्रत्यय है, इससे इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर ये दे रखा है कि कलाकार। आगे 3 हमें खुद बनाने हैं, तो 3 कैसे बनेंगे? जैसे चित्र बनाने वाला चित्रकार। आगे संगीत वाला, जो संगीत, तो संगीतकार। आगे देखिए अगला जो शब्द बन जाएगा वो साहित्य लिखने वाला, तो वो बन जाएगा साहित्यकार। ठीक है, ऐसे ही इतिहास के आगे हम कार प्रत्यय जोड़ देंगे तो इतिहासकार बन जाएगा। गीत के आगे कार जोड़ देंगे तो गीतकार बन जाएगा। तो अंत में जोड़ना है हमें, ये जो प्रत्यय जो है वो अंत में जोड़ना है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अगला जो है वो है इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय से एक शब्द दिया गया है यहाँ पे धार्मिक, और इसी तरह के हमने 3 अन्य शब्द बनाने हैं। तो इक प्रत्यय से कौन से शब्द बनते हैं? जैसे कि समाज के पीछे हमने इक प्रत्यय लगा दिया अंत में,
समाज धन इक सामाजिक हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे धार्मिक हो गया, ऐसे समाज के आगे इक प्रत्यय लग गया तो समाज सामाजिक हो जाएगा। और राजनीति के अंत में हमने क्या लगा दिया, इक प्रत्यय, तो ये बन जाएगा राजनीति के आगे राजनीतिक। इतिहास के आगे ऐतिहासिक। तो ये 3 शब्द हो गए। इस तरह से और भी शब्द आपको बनाने हैं। अगला आगे देख लेते हैं हम। वान हमारे पास अगला प्रत्यय दिया गया है और इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है, गाड़ीवान। ऐसे 3 अन्य शब्द हमें बनाने हैं वान से। तो कौन से बन सकते हैं देखते हैं। दया के पीछे हमने वान जोड़ दिया तो ये बन जाएगा दयावान। आगे हमने पहलवान बनेगा, ठीक है। पहलवान तो आप सभी ने सुना ही होगा, दयावान भी सुना होगा। जिसके बाद धन होता है वो धनवान हो जाता है। धन के आगे वान जोड़ दिया, धनवान हो गया। ऐसे ही जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान हो, वो ज्ञानवान हो गया। तो इस तरह के शब्द आपके वान से बन जाएंगे। आगे देखिए दार। तो जो हमारा अगला शब्द है वो दार है और इसका उदाहरण दे रखा है कि दुकान के आगे दार प्रत्यय लगा दिया अंत में तो वो बन जाता है दुकानदार। तो ऐसे ही अन्य शब्द किस तरीके से बनेंगे, ये बनेंगे जैसे ईमान, ईमानदार, ठीक है। अगला बनेगा समझदार। ये समझदार बन जाएगा। आगे देखिए चौकीदार, चौकीदार। अगला खरीदार, खरीदार। तो ये शब्द आपके इस तरह से बनेंगे। और इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ यहाँ पे, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है और इनके साथ साथ करना है उन्हें भी अंत में आगे बढ़ते हुए। तो उनके आपको स्वयं बनाने होंगे, खुद ही आपको इनके शब्द बनाने हैं। तो पहला हमारा प्रत्यय हो गया ई प्रत्यय, अगला हो गया ता प्रत्यय, ठीक है। अगला हो गया आई प्रत्यय। उसके बाद हो गया वाला प्रत्यय। उसके बाद आलू प्रत्यय। तो ये महत्वपूर्ण प्रत्यय मैंने आप लोगों के लिए गृह कार्य के लिए दिए हुए हैं, जिन्हें आप सभी को अपनी कॉपी में पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।